मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा की मैं शुरुआत करने की चाहता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि गुड मॉर्निंग फैक्ट सत्र में हम लोग हैं, सत्र है, लेकिन जो 8-10 मॉर्निंग में इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। कल आप लोगों ने आर्टिकल 200 देखा होगा पर में। पहले अनुच्छेद 200 की मैं चर्चा कर दूं। अनुच्छेद 200 का संबंध है राज्यपाल राज्यपाल किसी विधेयक को राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं। ये आर्टिकल 200 है, ध्यान रखिए। इसी तरह से ये आर्टिकल्स में पेपर में तो पेपर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। 213 लिखा हुआ था और इसका संबंध राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति से हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। इस तरह से दल बदल से संबंधित 52वां संशोधन भी चर्चा में था। संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय में ये लाया गया था और इसमें स्पीकर मतलब अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं और ये शपथ नहीं लेते हैं स्पीकर के रूप में। लोकसभा के सचिवालय पर इन्हीं का नियंत्रण होता है, तो ध्यान रखेंगे। और धन विधेयक, वित्त विधेयक का अंतिम फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। साथ ही ये दल बदल की अयोग्यता के कॉन्टेक्स्ट में भी दल बदल के अयोग्यता के संदर्भ में भी 3 महीने के भीतर निर्णय इन्हें लेना चाहिए, जो ध्यान रखना है। तो ये स्पीकर का रोल है, जो ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है, भूलेंगे नहीं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया। ओबीसी का दर्जा दिया, इसे भी आप ध्यान में करके रख सकते हैं। ठीक है। भारत के संसद का वास्तुकार कभी नहीं भूलेंगे, पटेल को। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है, जो काफी महत्वपूर्ण। यहां पर मैं लिखूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मेलन, ग्लोबल पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस आयोजन इंडिया में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखने का प्रयास करें।
ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। COP29 की बैठक, COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, UNFCCC के द्वारा इसका गठन हुआ था। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के द्वारा गठन, और अगले वर्ष अजरबैजान में होगा। राजधानी बाकू है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान में करके रखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी में ध्यान रखिए कि कृषि उड़ान योजना 2020 से शुरू की गई, तो तथ्यों की दृष्टि से याद रखना है। और सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर में की जा रही है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अत्याधुनिक सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र, कल खेल इंपॉर्टेंट हो गया है और उससे संबंधित क्वेश्चन आने लगे, इस पर में होगा, इस पर याद रखने का प्रयास करें। इसके अलावा अश्विनी पोनप्पा और तनीषा ने हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स महिला युगल खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी मास्टर्स डबल खिताब अश्विनी और तनीषा ने जीता है। आजकल खेल पे विशेष बल देने की आवश्यकता है। विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश विश्व में लार्जेस्ट सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश म्यांमार। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम अलग हुआ था, याद रखिए, भारत सरकार अलग हुआ था। तो 37 एक्ट था, 37 में अलग हुआ था, और वहाँ भी सैनिक शासन चल रहा है। वहाँ की एक प्रमुख नेत्री हैं आंग सान सू, उसे भी ध्यान में रख करके रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर को मनाया गया। ऐसे छोटे बड़े सभी दिवस को ध्यान रखिए। 10 दिसंबर को वियना घोषणा के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष मनाया गया था, उसे भी आप ध्यान में रखने का प्रयास करिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की कड़ी में आता है, इस पर आप नज़र रखें। अनीस शाह अभी इस औद्योगिक निकाय के अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है टिक्की। अनीस शाह, अमित नहीं, अनीस शाह के अध्यक्ष बने हैं। ये हमारी गुड मॉर्निंग फैक्ट है, तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, याद रखिएगा। और आज चलते चलते में कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित, चलते चलते अब हम लोग कीर्तिराज सिंह को ध्यान रख लें। कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। देखे होंगे कि रुद्राक्षांश पाटिल जो पूरे वर्ष चर्चा में रही थी, और आप लोग को बराबर लिखाया भी जाता है,
वो भी परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। एक माया ध्यान रखिएगा, माया भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है डीआरडीओ का, माया। और इलेक्ट्रिकल वाहन सबसे पहले टाटा ने लॉन्च किया है, ये सब पहले भी बताया गया हुआ है, टाटा ने लॉन्च किया है, जिस पर नजर रखने की प्रयास करिए। इस तरह से उन बिंदुओं पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और अभी मैंने कहा था कि दुबई में जो बैठक हुई थी COP28 की, में इस बिंदु पर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आम सहमति हुई। वो आम सहमति का वर्ष 1950 है। हर संभव स्थिति रखना है कि जीरो कार्बन पर 2050 की सहमति बनी। हालांकि पूर्व में भारत ने 2070 की अपनी सहमति व्यक्त की। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम गुड मॉर्निंग कक्षा की समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।